हेलो एंड वेलकम साथियों। प्यारे साथियों, आज आपके लिए मैथ्स का एक टॉपिक छोटा समझ लीजिए, बड़ा समझ लीजिए, उससे कोई इशू नहीं है। आज आपके लिए दोबारा से हम स्टार्ट करेंगे, या आप बिल्कुल इस तरीके से समझिए कि आपको नए सिरे से या बिल्कुल बेसिक से ये टॉपिक समझाया जाएगा, जिसमें आज हम समझेंगे पाइप एंड सिस्टम। पाइप एंड सिस्टम को समझने के लिए बेसिकली जो मुझे ऐसा लगता है या मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये कहता है, आपको कुछ बेसिक सी बातें जिसमें टाइम एंड वर्क की लगती है, आप ये समझ लीजिए टाइम एंड वर्क को ही आप पाइप एंड सिस्टम में एडजस्ट कर सकते हैं, या जो बात आप उसमें लगाते हैं उन्हीं को आप यहाँ लगाकर समझ सकते हैं। कैसे? जैसे आज का वैसे हमारा टॉपिक क्या है, बेसिकली आज टॉपिक है पाइप एंड सिस्टम। पाइप एंड सिस्टम टॉपिक है, ठीक है, नल और टंकी। नल और टंकी हमारा ये टॉपिक है। इस टॉपिक को समझने के लिए हमें किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, आपको क्या क्या चीज़ें समझ में आनी चाहिए, आपको इसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ की जाएगी। एक इसमें टाइम यूज़ किया जाएगा, समय। एक इसमें होगी क्षमता, जिसको हम बोलते हैं एफिशिएंसी वर्ड यूज़ किया जाएगा। दूसरा इसमें आएगा धारिता, ठीक है, जिसको आप वॉल्यूम बोलेंगे। जिसको क्या बोलेंगे? वॉल्यूम बोलेंगे। इनमें क्या क्या हमें बातें समझनी है और क्या किस में रिलेशन है, ये है कि अगर आप धारिता को अर्थात वॉल्यूम को आप डिवाइड करते हैं किससे? एफिशिएंसी से डिवाइड करते हैं, तो एफिशिएंसी से डिवाइड करने के बाद आपके पास मिलता है समय। किसी भी टैंक की या किसी भी जो टैंक है उसका वॉल्यूम जितना है, उसे कोई टैब कितने दर से भर सकता है कि एक घंटे में मान के चलो उससे 5 लीटर पानी निकलता है, या एक मिनट में उससे इतना पानी निकलता है। उसके आधार पर आप बता सकते हो कि वो उसको टैंक को कितने में भर सकता है। यहाँ से 3 टर्म्स आई, इन 3 टर्म्स में क्या रिलेशन है, इन 3 टर्म्स के रिलेशन को समझो। रिलेशन साथियों इसमें ये है कि अगर इसमें पहली कंडीशन के आधार पर ऐसा हो जाए, मान लो कि धारिता अर्थात वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम ये कांस्टेंट हो जाए, कांस्टेंट का मतलब नियत हो जाए, तब एफिशिएंसी और टाइम में क्या रिलेशन होगी? तो टाइम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी। टाइम जो है वो एफिशिएंसी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। इससे होगा क्या? इससे अगर आपको समय का अनुपात दिया जाएगा, समय का अनुपात दिया जाएगा, अर्थात आपको दिया जाएगा रेशियो ऑफ टाइम। क्या दिया गया है आपको? रेशियो ऑफ टाइम। उसे आप अगर रिवर्स करते हैं, क्या करते हैं? रिवर्स करते हैं, तब आपको क्या मिलेगा? आपको मिलता है रेशियो ऑफ देयर एफिशिएंसी। उनकी एफिशिएंसी का रेशियो आपको मिलेगा। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई। एक बेसिक से क्वेश्चन से करते हैं, छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि मान लो एक क्वेश्चन में ये कि एक टैब ए है, किसी टैंक को 10 आवर्स में भर सकती है, फिल कर सकती है। उसी पर दूसरी एक टैब है जो उसको 15 आवर्स में फिल कर सकती है। उसने कहा यदि दोनों टैब को एक साथ ओपन कर दिया जाए तो कितने टाइम में इसको ये फिल करेगी, कितने टाइम में फिल करेगी। तब आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि ए कितना है? 10 आवर्स, बी कितना है? 15 आवर्स। मैंने बताया कि इनको रिवर्स करेंगे, रिवर्स करते के साथ ही 15 और 10 आ जाएगा। कितना आएगा? 15 और 10। जब आप कैंसिल आउट करेंगे तो कैंसिल आउट करने के बाद ये कितना आ जाएगा? 3 और 2। इसका मतलब ये हुआ कि बी जो है वो पर आवर कितना फिल कर सकती है? 2 यूनिट। और ए पर आवर कितने यूनिट भर सकती है? 3 यूनिट। जब आप इनकी मल्टीप्लाई करते हैं 30, तो ये आता है वॉल्यूम। क्या आता है ये आता है वॉल्यूम ऑफ टैंक। अभी वॉल्यूम ऑफ टैंक मिल गया हमें, इनकी पर यूनिट एफिशिएंसी मिल गई कि पर यूनिट कितना काम कर सकती है। उस आधार पर अगर हमें 30 यूनिट काम कराना है दोनों से, ए प्लस बी से, दोनों को कितने कितने में? 5 से करेंगे भाई, 3 ये 2 ये 5, तो इसे 5 से डिवाइड कर देंगे। तो जब ये दोनों किसी भी टैंक को फिल करेंगे तो कितना टाइम लेंगे? 6 आवर्स लेंगे। कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट अब हम इन क्वेश्चनों में अप्लाई करने जा रहे हैं,
और क्वेश्चन आज हम कोशिश करेंगे कि 4 से 5 क्वेश्चन हम डील कर सके ताकि वीडियो भी ज़्यादा बड़ी न हो। और आप बिल्कुल बने रहिए, क्वेश्चन लिखते हैं। अब हम देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि एक पाइप ए जो है किसी भी टैंक को 20 आवर्स में फिल कर सकता है, 20 आवर्स में फिल कर सकता है। दूसरा पाइप बी है, उसको वो 30 आवर्स में फिल कर सकता है। एक तीसरा पाइप और है सी, जो उसी भरे हुए टैंक को 40 आवर्स में खाली कर सकता है। यहाँ 2 बातें याद रखनी है। यहाँ पर जो एफिशिएंसी आपको इसमें दी जाएगी वो 2 तरीके की होगी, एक होगी पॉजिटिव और एक होगी नेगेटिव। पॉजिटिव वाली वो होगी जो भरती है, मतलब जो किसको, टैंक को भरेगी, जो क्या करेगी, टैंक को भरेगी। और ये वाली एफिशिएंसी कौन सी होगी, जो टैंक को खाली करेगी। ये वाली कौन सी एफिशिएंसी होगी, जो टैंक को खाली करेगी। इसके लिए इसे आप नेगेटिव रिप्रेजेंट कर लेंगे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो ये समझने में कि क्वेश्चन में कौन सी एफिशिएंसी नेगेटिव है या कौन सी एफिशिएंसी जो है वो क्वेश्चन को वो इस बात को समझने में कि नेगेटिव किसको करे और पॉजिटिव किसको करे, ये आप मेंशन कर लेंगे। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अगर तीनों टैब को एक साथ ओपन कर दिया जाए तो हाउ मच टाइम विल बी नीडेड टू मेक द टैंक फुल, टैंक को भरने में कितना टाइम लगेगा। तो आप क्वेश्चन को देखो ध्यान से समझना, कैसे करेंगे। ए 20, बी जो है ये तो बराबर है, बी जो है वो कितना टाइम ले रहा है 30, और सी कितना टाइम ले रहा है 40। इनको रिवर्स करेंगे, सब में से एक 0 आप कैंसिल कर सकते हैं, तो 2 बराबर 3 बराबर 4। देखो जब 3 वैल्यूज इस तरीके की हो और आपको उन्हें रिवर्स करना हो, ध्यान समझना, 3 वैल्यूज इस तरीके से हो और आपने उसे रिवर्स करना है, तो जिसके नीचे रिवर्स वैल्यू लिखनी है आप उसे हाइड करो ऐसे। रेस्ट ऑफ नंबर जो बचे उनकी मल्टीप्लाई करके लिखो, कितना हो जाएगा 12 रेशियो 8 रेशियो 6। इसे 2 से डिवाइड कर सकते हैं आप, 2 से डिवाइड करने के बाद 6 4 और 3, इससे ज़्यादा ये डिवाइड नहीं हो सकता। आप ऊपर की मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ 20, तो ये तो हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ द टैंक। ये हो जाएगी एफिशिएंसी ऑफ ए, एफिशिएंसी ऑफ टैब बी, एफिशिएंसी ऑफ टैब सी। तो मैंने बताया था जो खाली करने के लिए उसे नेगेटिव रखो, बाकी तो पॉजिटिव कर रहे हैं। अगर किसी टैंक की, जिसके बारे में ये बात कही गई है, उस टैंक की कैपेसिटी है 120 और ए भर सकता है 6 यूनिट, बी भर सकता है 4 यूनिट, तो 10 यूनिट इन्होंने भर दिया और उसी टाइम पर 3 यूनिट खाली कर दिया सी ने। तो बेसिकली कितनी यूनिट हो जाएगी, पहले आवर्स में कितनी यूनिट हो जाएगी, तो आप कहेंगे पहले आवर्स में हो जाएगी 6 + 4 - 3, 7 यूनिट हो जाएगी। कितनी यूनिट हो गई, 7। अब हर घंटे 7 यूनिट काम होगा, 7 यूनिट पानी भर जाएगा, हर घंटे 7 यूनिट पानी भर जाएगा, लेकिन हमें भरना कितना है 120। तो 120 के लिए आप इसे डिवाइड कर दो 7 से, तो आपका आंसर आ जाएगा 7 × 7 कितने रह गए 5, 7 × 7 = 49, 1/7। तो अगर हमसे ये बात पूछी जाए कि अगर ये तीनों एक साथ काम करे तो कितने टाइम में इसको भर देंगे, तो आंसर हो जाएगा 17, 1/7 आवर्स। आई होप सो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं ताकि हम इस बात को और अच्छे से समझ पाए कि क्वेश्चन कैसे डील होते हैं और कैसे इन क्वेश्चनों को हम इजी से इजी कर पाएँ। अभी मैंने 3 को लिया था इसमें कि एक व्यक्ति एक टैब भर रहा है, दूसरे वाला टैब भी भर रहा है, तीसरा टैब खाली कर रहा है। अगर ये तो लाइन, जो ये वाली लाइन थी ना कि ऑल टैब्स ओपन टुगेदर, एक साथ ओपन कर दिए गए, मान लो ये काम ऐसे होता कि अलग अलग टाइम पर ओपन किए जाते, ए को किसी और टाइम पर ओपन करते, बी को किसी और टाइम पर ओपन करते और सी को किसी और टाइम पर ओपन करते, तब इस तरह के केस में हम कैसे डील करते हैं जानने के लिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में कहा कि पाइप ए है और बी है, किसी भी टैंक को भर सकते हैं 24 आवर्स एंड 20 आवर्स रेस्पेक्टिवली। अर्थात ए जो टैंक है, ए पाइप है, वो 24 आवर्स में भर सकता है, बी जो है वो 20 आवर्स में भर सकता है। ये बात अभी हमें उसने बोली। उसके बाद कहता है अनदर जो पाइप है सी एक और पाइप है, वो टैंक को 15 आवर्स में खाली कर सकता है, पूरे भरे हुए टैंक को। अगर इसने कहा कि यदि टैब ए को 10 बजे ओपन किया गया
और टैब बी को जो है 12 बजे ओपन किया गया और टैब सी को जो है 2 बजे ओपन किया गया। तो बताइए जो है कि टैंक कितने टाइम बाद भर जाएगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इफ़िशियंसी कैलकुलेट करेंगे किसकी कितनी है। ए यहाँ तक दिख रहा है सभी को, ठीक है, वेरी गुड। ए, बी और सी की इफ़िशियंसी कितनी, यहाँ पर निकालेंगे 24, 20 और 15। 5 से सबको 3 से नहीं, इनको दोनों के यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे। अच्छा, इनका एलसीएम कितना आता है 120, तो 24 पंजे 120 और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 8, तो 120 टोटल 120 क्या आ गई टोटल एफिशिएंसी। बेसिकली मैंने यहाँ ना एलसीएम लिया है ताकि आपको ये कन्फ्यूज़न ना हो। एलसीएम लिया है, एलसीएम से हमने ये किया है। आगे देखते हैं क्या है क्वेश्चन में। अब अगर हम देखें तो ए सी जो है 8 माइनस कर सकता है। अगर मैं ये देखूँ, ये जो एंड का टाइम है क्वेश्चन को डील करने के लिए समझना, 10 बजे से 2 बजे तक तो इन्हें काम किया है। अगर ए को 10 बजे ओपन किया गया तो 2 बजे उसे बंद किया गया, तो 2 बजे तक तो काम किया है। 10 से 2 कितने घंटे होते हैं, तो आप कहेंगे 4 घंटे होते हैं। 4 घंटे ए ने 5 की एफिशिएंसी से, ओके, 5 की एफिशिएंसी कितना काम कर दिया होगा, 20 यूनिट काम कर दिया, 20 यूनिट पानी भर दिया। उसके बाद बी ने 12 बजे से 2 बजे तक, 12 से 2 बजे तक कितने घंटे काम किया, 2 घंटे। और बी की एफिशिएंसी कितनी है, 6, तो 6 के हिसाब से कितने यूनिट काम कर दिया, इसने पानी भर दिया इसमें, तो 12 यूनिट पानी भर दिया। अब तीनों 2 बजे खोल दिए गए, 2 बजे तीनों खोल दिए गए। 6, 5, 11 और 8 माइनस का, क्योंकि ये तो खाली कर रहा है इसको भाई, 11 माइनस 8 3। तो आप ये देखो कि 2 बजे तक भाई 20 और 12 32 यूनिट तो पानी भर चुका है ना। बात क्लियर है भाई। 2 बजे तक तो, क्योंकि 2 बजे से पहले तो खाली करने वाली टैब ओपन नहीं है, टैब तो ये 2 बजे ओपन हुई है ना, पाइप जो खाली करने वाला है ये 2 बजे ओपन हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं कि 2 बजे तक तो 22 यूनिट, यानी कि 22 जो यूनिट था उतना पानी तो भर गया है। टोटल कितना था, तो आप कहेंगे टोटल था 120। 120 में से 32 उन्होंने भर दिया, तो बचा कितना, 8 और 8, इतने यूनिट बच गया। इस इतने यूनिट को अब 3 के हिसाब से ओपन होगा, 3 के हिसाब से ऐसा चलेगा। तो 88 यूनिट कैपेसिटी को 3 के हिसाब से करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 3 दूनी 6, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 3 दूनी 6, 2 आ जाएगा और 3 नम 27 और 1 रह गया 1/3। इतने आवर्स बाद ये भर जाएगा। अब बात ये आती है कि 29 1/3, ये हमसे इतना नहीं पूछता, वो एग्जैक्टली इस तरीके से पूछेगा, 10 बजे 12 बजे ऐसा पूछता है क्वेश्चन में। तो आप ये टाइम आगे का ऑब्जर्व करोगे 2 बजे से, न कि 10 बजे से। 10 बजे से नहीं करना, आपको 2 बजे से करना है। 2 बजे से 2 बजे यानी कि 24 घंटे बाद, 24 घंटे बाद, तो अगले दिन 2 बज जाएंगे, अगले दिन 2 बज जाएंगे। उसके बाद कितना बचेगा यहाँ पर, 3, भाई 24 था, 5 रह जाएगा, 5, 2 में अगर 5 ऐड करोगे तो 7, और इसका कितना हो जाएगा, तो ये तो बात पता चल गई कि 7 PM होगा। अब इसका मतलब कितना होता है, 1/3 का मतलब होता है 20 मिनट। तो 7:20 पर अगले दिन, याद रखेंगे, यहाँ लिख देता हूँ मैं, अगले दिन, ओके, 7:07 PM और 20 मिनट, अगले दिन जो है पानी भर जाएगा, यानी कि टंकी जो है वो कंप्लीटली फिल हो जाएगी। आई होप सो आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, ये क्वेश्चन भी और इससे पिछले वाला भी, ठीक है। अभी आज के लिए अपनी बात को यहीं विराम करते हैं हम। अगली बार जब हम मिलेंगे तो इस पर 1-2 क्वेश्चन और करेंगे, ठीक ठाक से लेवल के करेंगे। ये बेसिक समझ लीजिए, आपको समझ में आ गया होगा। उम्मीद है यहाँ तक की बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो फिर मिलते हैं अगले अध्याय में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, सभी सुरक्षित रहें, धन्यवाद।